यरूशलेम और तेल अवीव में मंगलवार सुबह जो हुआ उसने पूरे इजराइल को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही तड़के शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज गूंजी, पूरे देश में सायरन बजने लगे और लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में भागते देखे गए। वीर शेवा में एक इमारत पर मिसाइल गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब उम्मीद की जा रही थी कि ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रही जंग को रोकने की दिशा में कुछ प्रगति होगी। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेज्ड सीजफायर की घोषणा की थी, जिसमें दोनों पक्षों को संघर्ष विराम के लिए कदम उठाने की बात कही गई थी। लेकिन ताजा हमले ने इन संभावनाओं को झटका दे दिया है। ईरानी समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गईं। इस हमले की पुष्टि इजरायली डिफेंस फोर्स ने की है, जिसके बाद नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। यरूशलेम और तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। वहीं वीर शेवा में मिसाइल सीधा एक रिहायशी इमारत पर गिरी। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बयान में कहा था कि यदि इजराइल अपने हवाई हमले रोक देता है तो ईरान भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। इस बयान के बाद उम्मीद बनी थी कि शायद कुछ विराम की ओर कुछ सकारात्मक कदम उठेंगे, लेकिन मिसाइल हमले ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इजरायली सेना ने भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह के हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार इजराइल ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में डाल दिया है और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि यह हमला ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव को ईरान की ओर से अस्वीकार करने के रूप में देखा जा रहा है, या फिर यह हमला ट्रंप की घोषणा के बाद तय समय सीमा में इजराइल की कार्रवाई बंद न होने पर प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सीजफायर की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है या अब भी कोई कूटनीतिक रास्ता बाकी है। फिलहाल यरूशलेम, तेल अवीव और अन्य शहरों में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट पर है। आम जनता में डर और असमंजस का माहौल है। किसी नई सैन्य कार्रवाई की स्थिति में तनाव और बढ़ सकता है। इस घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि जब तक दोनों देश पारस्परिक भरोसे और ठोस राजनीतिक संवाद की दिशा में आगे नहीं बढ़ते, तब तक शांति की उम्मीद अधूरी ही रहेगी।